तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स में। और आज जो है हम वोकैबलरी सीरीज जो है उसको हम डेली ही चलाने की सोच रहे हैं। और अल्टरनेट डेज में 10 वर्ड या 8 वर्ड लेने से अच्छा है कि हम डेली ही जो है वोकैबलरी के कम से कम 5 नए वर्ड जो हैं वो सीखें। और ये नए वर्ड ऐसे नहीं हैं जो आपकी डेली लाइफ में कभी यूज़ नहीं हुए, ये आपकी डेली लाइफ में रोज़ यूज़ आप करते होंगे, लेकिन शायद आप सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करके उन लाइंस को आप बोलते होंगे। लेकिन आज से लेकर जो ये वर्ड्स होंगे जो कि आपकी उन सिंपल लैंग्वेज के बिल्कुल सिनोनिम्स हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए, इन्हें याद कीजिए, इन्हें जो है अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कीजिए और फिर फ़र्क देखिए कि लोगों की नज़र में आपकी इमेज कैसे जो है वो उभरती है। तो आज के जो 5 वर्ड हैं वो हम डिस्क्वाइट, ट्रैंक्विलिटी, सोर, स्ट्रैंडेड और क्रिपलिंग, इन 5 वर्ड्स को देखेंगे। इसके अलावा हैफ्टी वर्ड भी एक जो है वो यूज़ होता है डेली लाइफ में, हैफ्टी वर्ड का भी हम देखेंगे इस्तेमाल। तो आइए शुरू करते हैं आज के 5 वर्ड्स। और मैं आपको बता दूं, इसमें हम आपको इसका मतलब बताएंगे, इसके सिनोनिम्स बताएंगे, इसके एंटोनिम्स बताएंगे। देन इसको लेकर एक सेंटेंस जो है वो हम उसको जो है हर एक वर्ड को लेकर एक सेंटेंस जो है उसके ऊपर भी रोज से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिस्क्वाइट। तो डिस्क्वाइट का मतलब होता है चिंता। चिंता, परेशानी, घबराहट, अशांति, बेचैनी, इन सब का मतलब डिस्क्वाइट होता है। आप डेली लाइफ में वरी का यूज़ करते होंगे, अब वरी की जगह डिस्क्वाइट का इस्तेमाल कीजिए। देखिए फ़र्क लोगों की नज़र में आपकी इमेज जो है उसमें कैसे बदलाव आता है। तो डिस्क्वाइट का मतलब जैसे कि चिंता, बेचैनी, अशांति, परेशानी, घबराहट, इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हैं वरी, अनईज, अनईजीनेस, डिस्ट्रेस और एंजाइटी। और इसके एंटोनिम्स जो होंगे वो होंगे इसके बिल्कुल उल्टे, जो कि शांति या आराम से रिलेटेड होंगे, जैसे कि काम, ईज, पीस, कंफर्ट, सेरेनिटी। तो ये होंगे। अब हम देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राइजिंग प्राइसेस डिस्पाइट द डिप्रेस डिमांड इज़ द कॉज फॉर डिस्क्वाइट। अब इसमें दो वर्ड और यूज़ हुए हैं, डिप्रेस और डिस्पाइट। तो डिप्रेस्ड का मतलब होता है मंदी से ग्रस्त, मीन्स कोई क्राइसिस सिचुएशन हो उसे हम डिप्रेस कहेंगे। और डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, यानी इस चीज़ के बावजूद ये हो गया। तो इस जो सेंटेंस हमने यूज़ किया उसका मतलब है कि घटती मांग के बावजूद बढ़ती कीमतें परेशानी, दैट इज़ डिस्क्वाइट का कारण है। अगला वर्ड जो है वो है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब है कहीं पर फंस जाना, फंसा हुआ, या फिर असहाय, या फिर किसी संकट में, किसी प्रॉब्लम में पड़ जाना और वहाँ पर फंस जाना, इसे हम कहेंगे स्ट्रैंडेड। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हैं स्ट्रक, डिजर्टेड, ट्रैप्ड, जामेड, आइसोलेटेड। ये सारे इसके सिनोनिम्स आ गए। इसके एंटोनिम्स जो हैं वो इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, यानी एक फ्री इंसान जो आज़ादी फील करता है वो स्ट्रैंडेड का अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि फ्रीड हो गया, रिलीज़ हो गया, डिस्चार्ज हो गया, रिलीव्ड हो गया। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। आइए अब हम स्ट्रैंडेड को इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस में। तो हम कहेंगे कि 40 इंडियंस फिशरमैन स्ट्रैंडेड इन ईरान ड्यू टू द कोविड लॉकडाउन रिटर्न टू तमिलनाडु यस्टरडे। यानी कि कोविड लॉकडाउन की वजह से जो ईरान में 40 हिंदुस्तानी मछुआरे फंसे हुए थे, वो कल जो हैं वो तमिलनाडु में वापस आ चुके हैं। ओके, वापस आ चुके हैं। तो ये था स्ट्रैंडेड का इस्तेमाल। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सौर। सौर का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। कल हमने टॉल का पढ़ा था। टॉल मीन्स भी किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। उसके बाद हमने एक और वर्ड पढ़ा था, अम, एक और वर्ड था जो कि बढ़ती हुई चीज़ों, स्पाइक। हाँ, स्पाइक का हमने पढ़ा था कि स्पाइक का मतलब होता है कि तेज़ी से कोई चीज़ बढ़ना। और उसी चीज़ को हम सौर भी कहेंगे। सौर जो है सिनोनिम भी कह सकते हैं हम इसका। और
इसके जो सिनोनिम्स हैं सौर के वो हैं राइज, इंक्रीज, क्लाइम, एस्केलेट। एस्केलेट वर्ड जो आपने बड़ा सुना होगा आजकल, LOC, LAC, एस्केलेट, डी एस्केलेट, ये वर्ड यूज़ होते रहते हैं। इट मीन्स कि टेंशन्स जो हैं इधर एस्केलेट, एस्केलेट वर्ड है तो इट मीन्स टेंशन बढ़ रही है, डी एस्केलेट है इट मीन्स टेंशन घट रही है। एंटोनियम्स इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। अगर सौर का मतलब बढ़ना है तो इसके एंटोनियम हो जाएंगे जो चीज़ गिरावट में गिनी जाएगी, जैसे फॉल हो गया, डिक्रीज हो गया, लेसन हो गया, डिक्लाइन हो गया, जिसका मतलब गिरना या कम होना है। तो इसका वर्ड हम यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे हॉस्पिटलाइजेशन केसेस हैज़ बीन soared since last night in India. Government will have to take some more serious action against COVID-19। यानी कि हॉस्पिटलाइज के केसेस जो हैं, यानी कोविड-19 के अब केसेस जो हैं वो तो 10 लाख के पार हो चुके हैं, लेकिन उसमें हॉस्पिटलाइज्ड केसेस जो हैं वो कम थे पहले। यानी जिन्हें हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट दी जा रही है, जिनमें सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, तो अब जो हैं हॉस्पिटलाइज केसेस जो हैं वो सोअर हो रहे हैं। इट मीन्स के हॉस्पिटलाइज केसेस अब बढ़ रहे हैं, धीरे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है उसे अब कुछ और स्टेप्स भी उठाने चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हैफ्टी। हैफ्टी मीन्स हो गया कुछ भारी, कुछ भोज, कुछ तगड़ा हम कह सकते हैं। सीधा वर्ड सिंपल हम कहें तो भारी या फिर बोझिल। हैफ्टी कहेंगे नेगेटिव सेंस में कि कुछ चीज़ जो हमें बोझ सी लगे, भारी सी लगे, वो चीज़, दैट इज़ हैफ्टी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हैवी, मैसिव, बल्की, हस्की, पेनफुल। पेनफुल जब आ जाए इट मीन्स इट इज़ इन नेगेटिव सेंस। एंटोनिम इसके आ जाएंगे छोटे वाले, बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएंगे, जैसे कि टाइनी, स्मॉल, लिटल, पॉकेट साइज। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ डिमांडेड वेवर ऑफ हैफ्टी बिल अमाउंट ड्यूरिंग लॉकडाउन मंथ फॉर दोज कंज्यूमिंग अप टू 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। यानी राजनीतिक दलों ने हर महीने 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों के लिए लॉकडाउन महीने के दौरान जो है भारी बिल की राशि में छूट की मांग की है। तो हैफ्टी कहाँ पर हो गया, भारी बिल। जो बिल के साथ हैफ्टी वर्ड यूज़ हुआ मीन्स के भारी, काफ़ी ज़्यादा बिल आ रहा है जो कि बोझ बनता जा रहा है इस लॉकडाउन के टाइम पर कुछ गरीब कंज्यूमर्स के ऊपर। तो आखिरी वर्ड जो है आज का वो है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति व्यवस्था, यानी जो हम डेली वर्ड लाइफ में पीस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह आप ट्रैंक्विलिटी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रैंक्विलिटी का मतलब है शांति, प्रिय, आराम, ऐसे वर्ड्स हम कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो होगा रेस्टफुलनेस, calmness, quietness और peacefulness. These all are the synonyms of this tranquility. और एंटोनियम्स में बात करें तो डिस्टर्बेंस, टर्बुलेंस, वायलेंस, नॉइज़ यानी शोर के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो तंग करने वाली चीज़ें हैं, ये सारी इसके एंटोनियम्स में आ जाएंगी। और अगर वर्ड में हम यूज़ करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इफ़ वी वांट ट्रैंक्विलिटी इन आवर लाइफ देन वी शुड कीप away every kind of hate, negativity from our mind and heart। तो सिंपल वर्ड है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग के अंदर से जो भी नफ़रत है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आज के रिलेटेड 5 वोकेबलरी वर्ड्स जो कि हमने सीखे, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनियम्स, सब कुछ हमने देखा। उनका जो सेंटेंस में इस्तेमाल होना है कैसे, वो भी हमने पढ़ा है। तो आई होप आपको इससे कुछ मदद मिलेगी और आप अपनी तरफ से भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी वीडियो के थ्रू ही आप सीखिए, अपनी लाइफ में भी आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आप बुक पढ़ रहे हो जहाँ पर आपको एक नया वर्ड दिखाई दे जिसका मतलब आपको नहीं पता है, तो तुरंत ही डिक्शनरी खोलकर उस वर्ड को
नोट करें और उस वर्ड को फिर उसी दिन की डेली रूटीन में जितना ज़्यादा बार हो सके उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो वर्ड आपके दिमाग में बिल्कुल रह जाए और आप जब नेक्स्ट टाइम आपको उस वर्ड का इस्तेमाल करना हो तो ऐसा ना हो कि वो आपको याद ना आए। तो थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। ध्यान रखिएगा अपना और सी यू टुमारो।